एज का 5 क्वेश्चन 5 टाइप का इस वीडियो में हम देखेंगे। सभी एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आयु का, और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, तो सबसे पहले हम जो है ले लेते हैं ये पेन। तो आपका दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात जो है 3:4 और दोनों की आयु का योग जो है 28 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो हमें इसमें ए और बी की आयु को जो ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया से हम लिख लेते हैं, ए और बी का अनुपात हम लिख लेते हैं। दिया गया है आपका ए और बी का अनुपात 3:4 दिया गया है, ठीक है। इसका योग तो आपको पता है कि यहाँ पर 28 दिया गया है, ठीक है। फिर हमें योग जब दिया है इन दोनों को हम प्लस करेंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो योग दिया उसे हम लिखेंगे। फिर हम देखेंगे ये 7 की टेबल से जो है 28 जो कितनी बार में कट रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये 4 बार में जो है कट जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। ये 7 की टेबल से। उसके बाद से आपका किसका दिया पूछा, ए और बी दोनों को हमें बताना है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए का पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ए का यहाँ पर देखेंगे आपका 3 दिया है, तो 3 को हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 को लिखेंगे। मल्टीप्लाई में ये जो 4 बार में कटा है इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ए का तो आपको पता चल गया। इसी तरह हम बी का भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बी को हम लिख लेंगे, ठीक है। अब बी का देखेंगे आपका 4 दिया है, तो 4 को हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 4 दिया गया है यहाँ का लिख लेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। तो बी का आयु कितना हो जाएगा, 16। इस तरह आप इजी तरीके से क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये आपका दिया है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है और उनकी आयु का अंतर जो है यहाँ पर 33 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात करने, उसमें तो आपका योग पूछा गया था, ठीक है। और इसमें क्या है, अंतर दिया गया है, ठीक है। अंतर दिया गया तो अंतर वाला कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन पता रहना चाहिए कैसे करना है सॉल्व। तो अंतर वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया से लिख लेते हैं, ए और बी का अनुपात लिख लेते हैं पहले। 4:7 दिया गया, ठीक है। और फिर अंतर दिया गया तो इसका हम अंतर देखेंगे। तो अंतर देखेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंतर पूछा गया। और यहाँ पर इसका जो है अंतर योग जो इसका दिया गया है आयु का, उसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और देखेंगे ये कितने बार में कट जाएगा। तो ये आपका 11 बार में जो है आपका जो 33 जो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 11 बार में तो कट गया। फिर हमें ए और बी का बताना है। तो फिर यहाँ पर ए का पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए का देखेंगे आपका कितना दिया गया, यहाँ पर 4 दिया गया, तो 4 को यहाँ पर हम लिख लेंगे। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये जो 11 बार में कटा है आपका अंतर जो दिया था उसे हम 11 को लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। ए की आयु कितनी हो जाएगी, 44 वर्ष हो जाएगा। और उसके बाद से हम बी का भी आयु निकाल लेते हैं। तो बी का आपका दिया गया है यहाँ पर 7 दिया गया, तो हम यहाँ पर 7 को लिख लेते हैं। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर 11 से इसे भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो 77 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो बी की आयु कितना वर्ष हो जाएगा, 77 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये अंतर वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, 2 विद्यार्थियों का आयु का अनुपात जो 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़े हैं। तो एक दूसरे से, जिस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, एक दूसरे से जो 5 वर्ष बड़े हैं, तो छोटे विद्यार्थी की आयु जो कितना होगा। तो इसमें बताना आपका छोटे विद्यार्थी का है बताना। तो अनुपात जो दिया गया है फर्स्ट और सेकंड का दिया गया, ठीक है। तो इसका अनुपात हम लिख लेते हैं 3:2 दिया गया, ठीक है। तो यानी कि एक दूसरे से बड़ा, ये भी इसमें भी अंतर ही देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जब अंतर देखेंगे एक का, जब एक का आ जाएगा तो हमें क्या करना है, ये जो 5 दिया गया है आपका यहाँ पर, ठीक है, उसी से हमें दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें भी 5 से कर देना और इसमें भी 5 से कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका तो इसमें पूछा क्या गया है, छोटे विद्यार्थी का, तो आपको दोनों का निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो छोटे विद्यार्थी का पूछा गया, तो छोटा आप देखेंगे ये 2 है छोटा, ठीक है। तो 2 का हमें क्या करना है, 2 में जो है 5 जो दिया गया है आपका उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका यहाँ पर 10 वर्ष निकल के आ जाएगा। अब बड़े का पूछता तो आप 3 में मल्टीप्लाई 5 से कर देते तो बड़े का निकल के आ जाता। और पर इसमें छोटे का आपका पूछा गया, तो यहाँ पर 2 छोटा है, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 10 जो है वर्ष आ जाएगा इसकी आयु का अनुपात, ठीक है, छोटे विद्यार्थी की। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है एक दूसरे से बड़े वाला, तो ऐसे आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग जो है 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का, इसमें क्या पूछा गया, 4 वर्ष बाद पूछा गया है आयु का अनुपात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अनुपात सबसे पहले हम अनुपात को लिख लेते हैं, ठीक है। कितना अनुपात दिया गया है, तो 4 जो है 5 दिया गया है। और इसका योग मतलब यहाँ पर हमें प्लस करना है। योग दिया गया, अंतर दिया रहेगा तो यहाँ पर हमें अंतर देखना, योग दिया रहेगा तो यहाँ पर हमें प्लस करना, तो प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर योग को हम लिखेंगे, ठीक है। फिर ये देखेंगे 9 से जो है कितनी बार में 36 जो कट रहा है, तो ये 4 बार में आपका कट जाएगा। अब इसमें पूछा गया 4 वर्ष बाद इनकी आयु, यानी दोनों की आयु पूछा गया। तो एक की आयु सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एक की आयु जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो एक का कितना दिया, 4 दिया गया, 4 को लिख लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर 4 बार में ये कटा है 36, 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब पर यहाँ पर 4 वर्ष बाद का बताना है आपको, तो फिर हमें यहाँ पर 4 को भी प्लस करना पड़ेगा क्योंकि बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये 20 वर्ष इसका आयु का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी तरह हम जो है इसका भी बी का भी निकाल लेते हैं। तो बी का आपका दिया गया है कितना दिया गया, 5 दिया गया है, तो 5 को यहाँ पर लिखेंगे और ये 4 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर हमें 4 वर्ष बाद इसमें बताना, तो इसको 4 को भी हमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो बी का आयु कितना जाएगा, 24 हो जाएगा और ए की आयु जो है 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपका दिया गया, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात जो 5:7 है
और 8 वर्ष बाद यह आयु का अनुपात जो 7 अनुपात जो 9 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु बताना है, हमें वर्तमान आयु को ज्ञात करना है, ठीक है। ए और बी दोनों की हमें बताना है। तो इसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ए और बी को हम लिख लेते हैं, आयु कितना दिया गया अनुपात, तो 5:7 दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद से जो 8 वर्ष बाद का ये है, यानी हमें प्लस करना है 8 वर्ष बाद। उसके बाद से 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा, ठीक है। 7:9 हो जाएगा। उसके बाद से हमें क्या करना है, इन दोनों में देखेंगे अंतर, देखेंगे यहाँ पर भी अंतर को देखेंगे। तो जब अंतर देखेंगे, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। उसका जब 2 का बराबर अंतर रहता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ये 8 दिया गया है इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे और देखेंगे ये कितने बार में 2 से कटेगा। तो ये देखेंगे आप 4 बार में ये कट जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना है, ए का निकाल लेते हैं सबसे, क्योंकि ए और बी की वर्तमान हमें ज्ञात करना है। तो ए का आपका दिया गया यहाँ पर 5 दिया गया, 5 को यहाँ पर लिख लेंगे हम। फिर मल्टीप्लाई में ये 4 बार में कटा है ना 8, तो इसे हम 4 को यहाँ पर लिख लेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। और फिर उसके बाद बी का भी इसी तरह निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वर्ष यहाँ पर हो जाएगा। फिर बी का निकालेंगे तो बी का आपका यहाँ पर 7 दिया गया, 7 को लिख लेंगे और यहाँ का जो 4 दिया गया इसे हम लिख लेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 28 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 28 वर्ष हो जाएगा। तो इजी से आप देखेंगे इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, इजी से आप निकाल सकेंगे। ए की आयु जो है 20 वर्ष आ गया है और बी की आयु जो है 28 वर्ष आ गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इजी से आप इस तरह के सॉल्व कर देंगे। और अगर जो वीडियो रोक कर भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे आपको 5 में से जो कितना क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहा है। और ये 5 क्वेश्चन था, 5 टाइप का था, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।